और मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस ऑफिसर के प्रकार, पुलिस ऑफिसर बनने के लिए स्किल्स क्या हैं, पुलिस ऑफिसर आप 12th के बाद कैसे बन सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद पुलिस ऑफिसर कैसे बने, और आपके बहुत सारी चीज़ों के जो सवाल हैं मन में वो सारे इसमें आपको प्रॉपर वीडियो है पुलिस ऑफिसर को लेकर A to Z। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो सर्च करे होंगे लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं बताया गया, लेकिन इसमें आपको सिलेबस से लेकर आपको एग्जाम पैटर्न से लेकर बुक से लेकर हर एक चीज़ बताई जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, एक टॉपिक ध्यान से सुनना और समझना जब आपको पता चलो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड अ वीडियो। तो सबसे पहले बात कर ले पुलिस ऑफिसर के प्रकार के बारे में। तो भारत में पुलिस कैसे बने जानने के साथ साथ ये जरूरी है आपका जानना कि भारत में कितने प्रकार के पुलिस ऑफिसर होते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, ये किसी व्यक्ति के या संगठन के लिए विभिन्न प्रकार के मामलों के बारे में जानकारी खोजने और पर्सनल, लीगल और इनलीगल इंफॉर्मेशन खोजने का काम करते हैं। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर जो होता है CIA किसी विशेष ट्रेड से संबंधित क्राइम सीमा से सभी महत्वपूर्ण प्रूफ निकालने का काम करते हैं। CIS राज्य या फेडरल या इंफॉर्मेशन द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद आता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसका लोकल पुलिस फॉर्म, और भी बहुत सारी जो पुलिस की पद होती है जो होती है मैंने आपको मेन बता दिए, और भी बहुत सारे होते हैं। पुलिस ऑफिसर बनने के लिए स्किल्स की बात करें तो पॉलिटिकल थिंकिंग, मतलब जो भी आप सोच रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब आप सोच पाए, आपके दिमाग जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज काम करना चाहिए, शार्प जिसे कहते हैं, बहुत ही तेज काम करना चाहिए आपका दिमाग। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मतलब कि आपके सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपके केस सॉल्व करने जा रहे हैं तो प्रॉब्लम जितनी भी हो आप उसको सॉल्व करने की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, माइंड ऑफ सेंस के ऊपर डिपेंड है ये सब चीज़ें। कम्युनिकेशन स्किल, मतलब बात करने का तरीका आपका कैसा होना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फिटनेस, आप फिट होगे तभी आप किसी भी केस को सॉल्व कर पाओगे। इंटरप्रेन्योर स्किल, इसके बारे में, इंटरप्रेन्योर के बारे में आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, इंटरप्रेन्योर वो होता है जैसे कि एक व्यक्ति जिसकी बात सुनी जाती है और वो जो निर्णय लेता है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होना चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से वो अपने जो काम को करता है वो एकदम निडर होकर करे और बहुत ही अच्छी तरीके से उस काम को करे, उसको कहते हैं इंटरप्रेन्योर। इन्वेस्टिगेशन स्किल्स, मतलब आप किसी भी केस को कैसे सॉल्व कर रहे हो, आप कितना उसके अंदर अपना काम कर रहे हो, ये आपका इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सवाल जवाब करके उस केस को सॉल्व कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर बनने के लिए 12th के बाद क्या करें? सबसे पहले आप जो 12th के बाद, पहले तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर करा दूं कि आपको किसी भी प्रकार का आपका ये नहीं है कि डिसाइड है कि आप ये साइड लोगे, साइंस साइड, कॉमर्स साइड, आर्ट साइड, तो आप जाके अपना पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। आप किसी भी साइड से हो, किसी भी वे से हो तो आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। तो इस चीज़ की चिंता लेने की आपको जरूरत नहीं है। और अपने प्रिपरेशन को आप जितना अच्छे खासे कर सकते हो उतना अच्छा बनाओ प्रिपरेशन को 12th के बाद, क्योंकि आपको अगर 12th के बाद पुलिस ऑफिसर बनना है तो आपको 10th या फिर 9th से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको प्रिपरेशन के साथ। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दो, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जो आप पेपर देते हो पुलिस बनने के लिए 12th के बाद, वो ज़्यादातर 12th, 10th और 11th के बीच के ही क्वेश्चन होते हैं, सिमिलर होते हैं, थोड़े बहुत थोड़े चेंजेस हो भी होते हैं जो आपको अलग से आपको बुक दी जाती है पढ़ने के लिए। तो दैट्स वाई मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप अच्छे खासे लेवल पे पढ़ाई करो। ग्रेजुएशन के बाद पुलिस ऑफिसर कैसे बने? ग्रेजुएशन के बाद पुलिस ऑफिसर बनने के बहुत सारे वे खुल जाते हैं। 12th के बाद आप एक सिमिलर पुलिस ऑफिसर बन सकते हो, मतलब जूनियर पुलिस ऑफिसर बन सकते हो, लेकिन आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। यूपीएससी द्वारा, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं, वो आपको बहुत सारी एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, बहुत सारे आपको सिविल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जैसे कि आपको IAS ऑफिसर बना सकती है, IPS ऑफिसर बना सकते हैं, IFS ऑफिसर बना सकती है। IAS ऑफिसर की बात करें तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, IPS की बात करें तो इंडियन पुलिस सर्विस होता है, और IFS की बात करें तो इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, और एक और होता है IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये सारे सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराते हैं जिसमें आप ग्रेजुएशन की कंप्लीट करने के बाद भी यूपीएससी देने के बाद एग्जाम आप क्लियर करके ये ऑफिसर्स बन सकते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन जो होती है वो मेन हेड होती है जो यूपीएससी क्लियर करने वाली है। ग्रेजुएशन का आप 3rd ईयर में हो तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो यूपीएससी फॉर्म के लिए। योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12th आपको पास होना चाहिए, और अगर आप यूपीएससी द्वारा आप कैंडिडेट बनना चाहते हो, मतलब IAS ऑफिसर, कलेक्टर बनना चाहते हो, तो आपको एटलीस्ट
एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। डीआईजी, आईजी, एसपी, जितने भी सारे हाई लेवल के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं इनके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ये चीज मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। एज लिमिट की बात करें तो आपको 21 वर्ष से होनी चाहिए। ये सिर्फ यूपीएससी कैंडिडेट के लिए है जो ग्रेजुएशन करके आगे पढ़ाई करके अपना यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। उससे पहले की बात करें तो 18 से लेकर 23 साल तक और कुछ जो वर्ग सीमा है उनमें छूट दी गई है। हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर रखा है। महिला की हाइट की बात करें तो 150 सेंटीमीटर रखा गया है। चेस्ट की बात करें तो पुरुष की 84 सेंटीमीटर रखी गई है। आई टेस्ट की बात करें तो मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है आई टेस्ट को लेकर, लेकिन आपकी आई टेस्ट पूरी ठीक होनी चाहिए और आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपके आई टेस्ट कितनी होनी चाहिए। अगर ये लिमिटेड है आपकी तो आप अच्छे खासे लेवल पे परसेंटेज बना सकते हो फिजिकल में। स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम गाइड करूंगा, क्योंकि एक गाइडनर जो होता है वो अगर किसी के लाइफ में ना हो तो वो तो आईएएस ऑफिसर या कुछ भी नहीं बन सकता या एक सरकारी नौकरी की प्राप्ति भी नहीं कर सकता जब तक एक गाइडनर ना हो उसके पास। तो इसलिए मैं आपको गाइड करूंगा बेसिक नॉलेज से लेकर एडवांस नॉलेज तक। तो स्टेप फर्स्ट में जो आता है, बेसिक एजुकेशन प्राप्त करना जरूरी। छात्रों को कम से कम हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या जूनियर आपको होनी चाहिए, मतलब आपको ग्रेजुएशन या फिर 10th और 12th आपको पास होने चाहिए। ये आपकी बेसिक डिग्रियां हो गई पुलिस बनने के लिए। पुलिस में पूछी गई आवश्यकता को पूरा करना। आपने बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आपको पूछी जाती है, वो आप एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी जिसे कहते हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले बात कर ले एज, उसके बाद आपकी ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट चेक, फिजिकल एग्जामिनेशन, साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। स्टेप थर्ड, लॉ इन्फॉर्मेट एग्जाम पास करें। बहुत सारी चीजों के साथ साथ आपके द्वारा चुनी गई पुलिस अकेडमी के साथ साथ आधार पर विभिन्न लॉ इंफॉर्मेशन एग्जाम होते हैं। इस एग्जाम को देकर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। इसमें जो एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है लिखित परीक्षा, जिसमें आपको रिटन एग्जाम होता है, जैसे बहुत सारी चीजें आपको आ सकती हैं। लिखित एग्जाम के बाद आता है एस्से। अब एस्से की बात करें तो जैसे में आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके बारे में आपको पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी। तो एस्से लिखने का सबसे सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो कि एक हमने एग्जाम्पल ले लिया पेन के ऊपर आपको एस्से लिखना है, तो आपके माइंड के अंदर सोच लो कि आपको 1000 वर्ड लिखने हैं पेन के ऊपर। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, आपको ध्यान से सुनना। 1000 वर्ड लिखने हैं आपको पेन के ऊपर, देन आपने पेन के ऊपर 1000 वर्ड लिख दिए। ठीक है, इसके बाद आपको ये सोचना है कि उसको कैसे 200 वर्ड में कंप्लीट करें। ठीक है, मतलब 1000 सब तो आपने लिख दिया, अब उसको 200 में आपको करना है। मतलब जैसे मेन में जो आपने लिखा है उसको आपको 200 में करना है। ठीक है, तो आपने तो उसको 200 में कन्वर्ट कर दिया। 200 में करने के बाद आपको 100 में कन्वर्ट करना है। आप इसे जितना छोटा कर सकते हो एक बहुत बड़े एस्से को, उतना छोटा करना, क्योंकि आप छोटे से अगर बड़े से छोटा करना सीख जाओगे तो छोटे से बड़ा करना बहुत आसानी से आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले बड़े से छोटा करना सीखो। ठीक है, फिर छोटे को बड़े कैसे करना है ये आप सोचो। एक कोई छोटा सा भी एग्जांपल लेकर अलग से कलम से हटकर कोई सा भी एग्जांपल लेके उसके बारे में 100 वर्ड लिखो। 100 वर्ड लिखने के बाद आप उसको 1000 वर्ड में कैसे कन्वर्ट करोगे ये सोचो, और फिर 1000 वर्ड में उसे कन्वर्ट करो। तो ऐसे लिखने से आपको बहुत अच्छी खासी स्किल इंप्रूव होगी। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये आईएएस के जितने भी आप टॉपर्स होते हैं और जितने भी एग्जामिनर होते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर के चैनल मिलेंगे जिसपे अकेडमी में आपको सिखाया जाता है, उन्होंने खुद बताया ये चीजें। ओरल टेस्ट की बात करें तो आपको मौखिक टेस्ट होता है जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तो मैंने बात कर ली 12th के बाद आप ऑफिसर कैसे बन सकते हो, पुलिस ऑफिसर, ये मैंने आपको बता दिया, ये तरीके होते हैं। अब हम बात कर ले पुलिस ऑफिसर आप अच्छे खासे पोस्ट पे कैसे बैठ सकते हो। तो उसके लिए आपको मैंने जैसे पहले से बताया कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए या फिर 3rd ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। पुलिस ऑफिसर बनने के लिए एग्जाम की बात करें तो आप यूपीएससी, सीएपीएफ होता है आपका, एसएससी, जीडी कांस्टेबल एग्जाम होता है, स्टेट पुलिस कांस्टेबल एग्जाम होता है, एसएससी एसपीओ एग्जाम होता है, यूपीएससी एससी और आईपीएस एग्जाम होता है, एसपीसीएल एग्जाम होता है। इसमें आपको मैंने हर तरह के एग्जाम बता दिए जो 12th के बाद और आपको ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो। मतलब पुलिस के बारे में आपको फुल नॉलेज देते जा रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि विदेश में पुलिस ऑफिसर कैसे बने तो ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अभी फिलहाल इतना मैं पुलिस ऑफिसर कैसे बने वो भी इंडिया में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरी तरीके से बता दूंगा विदेश के पुलिस ऑफिसर, मतलब यूके, आप कैसे पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। अब हम बात कर ले पुलिस ऑफिसर की सैलरी के बारे में। तो पुलिस ऑफिसर की सैलरी 51,000 से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको ग्रेड पे दिया जाता है और आपको और सारी मतलब कि जैसे आपको पोस्ट होगा, जैसे आपकी पोस्ट होगी उस हिसाब से सैलरी बेस्ड होती है। तो आपको मैं पहले बताता हूँ
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जो होती है 2,25,000 तक सैलरी होती है इनकी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात करें तो 1,44,200 तक होती है। और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की बात करें 1,20,000 होती है। असिस्टेंट कमांडर ऑफ पुलिस की बात करें तो 86,000 होती है। इंस्पेक्टर की बात करें तो 50,000 होती है। और सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 43,000 होती है। आपको स्क्रीन पे भी शो रहा होगा, आप आराम से पढ़ सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात कर ले फैक्ट्स के बारे में, जो फैक्ट होते हैं उनके बारे में। 12th के बाद पुलिस ऑफिसर की तैयारी कैसे करें? पहले दौड़ने में आप क्षमता बढ़ाएं, मतलब आप कितना जल्दी दौड़ रहे हैं, कितनी स्पीड है आपकी, ये सब चीज़ें आप पर्याप्त करें। और बहुत सारी चीज़ों का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। आप ऑनलाइन एग्जाम मतलब कि ऑनलाइन प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स क्वेश्चन होते हैं, मतलब 2021 या 20 में जितने भी पेपर्स होते हैं, आप उनको प्रिपरेशन कर सकते हो, यूट्यूब से स्टडी कर सकते हो। और भी बहुत सारे आपको ऐप हैं जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उससे आप पढ़ाई कर सकते हो। थोड़े बहुत पैसे देकर, मतलब 200-250 रुपये देकर आप पढ़ाई कर सकते हो। और आपको ऑलरेडी और भी ऐप हैं बहुत सारे, जैसे बिंजो ऐप है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो, उसके अंदर आपको पे करना पड़ता है। लेकिन और भी बहुत सारे ऐप है उसके अंदर आपको पे नहीं करना पड़ेगा और भी आपको अच्छी खासी एजुकेशन मिल जाएगी। पुलिस ऑफिसर रैंक की बात करें तो ऑलरेडी मैंने अपनी एक वीडियो में बता चुका, इसमें आपको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप जाइए। मैं आपको एक प्रॉपरली अलग ही इसमें ही बताता हूँ आपको मैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने ऊपर से। डीजीपी जो होते हैं, और उसके बाद आते हैं इंस्पेक्टर जनरल आते हैं, फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आते हैं, फिर उसके बाद एसएसपी आते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके बाद एसपी आते हैं, सुपरिटेंडेंट पुलिस, उसके बाद एएसपी आते हैं, उसके बाद डीएसपी आते हैं। और उसके बाद आपको बात करें तो स्टेट लेवल के जो भी पुलिस होते हैं वो आते हैं। और भी बहुत सारे पुलिस के पद होते हैं जो नीचे आते आते आपको इंस्पेक्टर दिख जाएंगे। इंस्पेक्टर के बाद सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के बाद आपको हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को कांस्टेबल, और उसके बाद कांस्टेबल एक और होते हैं जिनके बाद कोई भी बैच नहीं होता। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ हर एक चीज़ डिटेल में कि कितनी तरह से पुलिस ऑफिसर होते हैं, कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में, और आपको हर एक चीज़ डिटेल में इसमें नॉलेज दे दिया आपको मैंने। तो यहाँ तक वीडियो बने हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, और थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक बनने के लिए।